हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद तनुज। मैं हूँ तान्या और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से सेफली अपने घर पे होंगे। आज की वीडियो है कुछ स्पेशल जो कि सबको हेल्प करेगी। हम सबका फेवरेट फूड होता है एक, वो है पराठा, जिसके बिना हमारी डाइट कंप्लीट नहीं होती। लेकिन उसको बनाने के लिए जितने बर्तन होते हैं और जितना टाइम लगता है वो एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक बार पराठे बनाएंगे जो कि हमारे 2 हफ्ते तक चल सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू शेयर द रेसिपी ऑफ फ्रोजन पराठा। हम कैसे एक बारी में बहुत सारे पराठे बना के फ्रिज में रख सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं जब हम चाहें, और टेस्ट में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो ये फ्रोजन पराठे बनाने की रेसिपी बहुत इजी है और आप कभी भी अपने घर पे इन्हें बना के रख सकते हैं। If you like the video, give us a thumbs up, comment in the section below कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी और आपने अगर ट्राई किया तो रिजल्ट कैसा रहा। और प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड जॉइन लाइफ विद तनुज फैमिली। तो हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यहाँ मैंने लिया है 2 बड़ी कटोरी आटा। हमें चाहिए होगा ऑयल, सॉल्ट और वाटर आटा गूंदने के लिए। तो हम शुरू करते हैं अपनी आटा गूंदने से। तो मैंने आटे के अंदर 3 स्पून्स ऑयल डाला है। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, घी, मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा सॉल्ट। हमने ऑयल सही डाला है या नहीं उसकी पहचान ऐसे होती है, जब हम आटा गूंदना शुरू करते हैं तो आटा जुड़ना शुरू हो जाना चाहिए। सेम एज पूरियों का आटा, जैसे हम पूरी का आटा गूंदते हैं, ये आटा थोड़ा टाइट रखते हैं, हम नॉर्मल सॉफ्ट आटा नहीं रखते। तो देखिए ये आटा जैसे जुड़ना शुरू हो गया तो इट मीन्स हमने सही मात्रा में ऑयल डाला है। और ऑयल ही है, नमक ही है जो हमारे पराठों को लॉन्ग टर्म तक सही रखते हैं। तो शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालना। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि हमारा आटा ढीला नहीं हो और एक अच्छा टाइट आटा गूंद के सामने आए। ये सबसे ज्यादा अच्छी उनके लिए भी रहती है फ्रोजन पराठे की रेसिपी। जैसे अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपके हस्बैंड को कुक करना नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल मैं अनुज के लिए 10-12 पराठे बना के रख जाती हूँ अगर मुझे कभी जाना होता है, और अनुज अपने आप से तवे पे गरम करके पराठे खा पाते हैं। तो अपना आटा गूंद के तैयार हो गया है। देखिए ना तो ये ज्यादा टाइट है और ना ज्यादा ढीला है। अब हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसको पूरे में फैला के आटे पे लगा के आटे को ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए। लेट इट रेस्ट फॉर 15 मिनट्स। पराठों को प्रिजर्व करने के लिए या फ्रीज करने के लिए हम 2 तरीके यूज कर सकते हैं। एक होता है बिल्कुल रॉ और दूसरा होता है हाफ कुक। रॉ पराठों में वो चिपकने का और अच्छे से नहीं बनने का थोड़ा रहता है, इसलिए मैं हमेशा हाफ कुक पराठे फ्रीज करती हूँ। तो मैं आज वो ही करने वाली हूँ, हाफ कुक पराठे फ्रीज। सो शुरू करते हैं। मेरा आटा रेडी है। 15 मिनट्स के बाद बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी में हो गया है और हम अपने पराठे बनाने शुरू करते हैं। तो हम फर्स्ट पीस लेते हैं। हम नॉर्मल से थोड़ा मोटा पराठा बनाएंगे, इसलिए हमें थोड़ा मोटा साइज का पेड़ा बनाना है। मीनवाइल मैंने गैस तवा भी गर्म होने रख दिया है। जो मेजर स्टेप है, हमें बहुत सारा ऑयल लगाना है पराठे पे लेयर्स के बीच में, ताकि अपना पराठा अच्छे से रहे और खराब नहीं हो। बहुत अच्छी लेयर्स आती हैं पराठे में जब अगर हम ये वाला, आप कोई भी शेप बना सकते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर। मुझे स्क्वायर शेप ज्यादा सही लगती है क्योंकि इसमें लेयर्स बहुत अच्छी बन के आती है। क्योंकि मैंने पहले बताया ये पराठे जो हम फ्रीज करते हैं, इनको हम नॉर्मल पराठे से थोड़ा मोटा रखते हैं ताकि वो टाइट ना हो बाद में भी। तो मेरा पराठा बिल के तैयार है। तवा भी ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। पराठों को मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, क्योंकि अगर हम मैक्सिमम पे कुक कर देते हैं तो वो कई बार ओवर कुक हो जाते हैं, जबकि हमें पराठों को हाफ कुक करना है।
देखो बबल्स बन गए हैं, यानी अपना पराठा सिकना शुरू हो गया है। अब मैं इस पे हल्का ऑयल लगाऊंगी। हम जैसे नॉर्मल पराठा सेकते हैं, हमें उतना ऑयल नहीं लगाना, बिल्कुल हल्का इसे ग्रीस करना है। और अब दूसरी साइड पे भी हम बहुत हल्का घी लगाएंगे। और दोनों साइड्स को हल्का हल्का सेक देंगे। तो बस हमें इसे इतना ही सेकना है, इससे ज्यादा नहीं सेकना। और इसको हम साइड पे रख देंगे एक पेपर लगा के पराठे को ठंडा होने देने के लिए। मैंने इन पराठों को अभी ठंडा होना रखा है। हम इनको फ्रीज तभी करेंगे जब ये बिल्कुल ठंडे हो चुके होंगे। अगर हम गर्म पराठों को फ्रीज कर देंगे तो उनके खराब होने का डर रहता है, क्योंकि अंदर मॉइस्चर होता है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो वी विल वेट टिल पराठास गेट कोल्ड, इनको बिल्कुल ठंडा होना। सो कुकिंग डन, पराठे हो चुके हैं ठंडे। अब हमें लास्ट काम करना है इनको पैक करने का। सो मैंने यहाँ पे कुछ फॉइल्स कट किए हैं। सो हम एक एक पराठा लेंगे। ये पराठे बिल्कुल ठंडे हैं। वी नीड टू मेक श्योर के पराठे बिल्कुल ठंडे हो चुके हो। लास्ट स्टेप, ये जाएंगे जिपलॉक बैग के अंदर। अगर आप लोगों के पास जिपलॉक बैग नहीं है, आप एयरटाइट बॉक्सेस में भी पैक कर सकते हैं, लेकिन मैंने हमेशा जिपलॉक बैग्स यूज किए हैं। हियर गोज माय जिपलॉक बैग। किया मैंने पैक अपने पराठों को, और इनको हम अब करने जा रहे हैं फ्रीज। और हो गए फ्रीज मेरे पराठे, जब भी चाहो खाओ। मैंने कुछ फ्रोजन पराठे पिछले हफ्ते बना के रखे थे, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ कि ये पराठे कैसे लगते हैं जब हम फ्रीज करके इनको खाते हैं। सो हियर इज माय पराठा। ये मैंने तवा पहले से प्री हीट किया है, इस पे मैं पराठा डाल रही हूँ। लगाएंगे हल्का ऑयल, बिल्कुल हल्का, क्योंकि हमने पहले ही ऑयल लगाया हुआ है, तो ज्यादा ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है। हल्का सा स्क्रब करें। सी द लेयर्स बिल्कुल वैसे ही निकल के आएंगी, कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, ना टेस्ट में ना दिखने में। और ये पराठा उतना ही क्रिस्पी, टेस्टी और यमी रहेगा, फ्रेश पराठे की तरह। और अपना पराठा बिल्कुल रेडी है। देखिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपना एक फ्रेश पराठा निकलता है, जो हम तभी की तभी बनाते हैं। लेयर्स देखिए, एंड इट इज एज यमी एज अ पराठा। तो मैं इंजॉय करने जा रही हूँ अपना पराठा। आप लोग भी ट्राई करो और मुझे बताओ कैसे रहे आपके फ्रोजन पराठे। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू क्रिएटिव थिंग। बाय।